खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। शिक्षा पर आघात, महापुरुषों का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगी सरदार सेना। डॉक्टर आर.एस. पटेल शिक्षा पर योगी सरकार अपनी दूषित मानसिकता बदले। सरदार सेना प्रदेश के विभिन्न जनपदों के मुख्यालयों पर सौंपा गया। इसके नेतृत्व में 2 ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें क्रमशः 3 सूत्रीय व 5 सूत्रीय लखनऊ वाराणसी। सरदार सेना ने मंगलवार को देश में घटित होने प्रमुख मुद्दों पर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सरदार सेना प्रमुख डॉक्टर आर.एस. पटेल के निर्देश पर मांग को रखा गया। प्रथम मामले में सरदार सेना ने अपनाकर सांसद कंगना रनौत ने हमारे भारत के सौ पुरुष सरदार था अब भाई पटेल पर अमानदित टिप्पणी की। एक साक्षात्कार के दौरान पोषित कर पटेल की आती थी, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। यह राष्ट्र निर्माता लौह पुरुष सरदार पटेल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर हमला है, यह राह पर हमला है। मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा थाले अपना दोहरा चरित्र दिखाना बंद करें। एक तरफ उनके सांसद हमारे महापुरुषों पर गलाव टिप्पणी करते हैं, तो दूसरी तरफ वोट के खातिर हमारे महापुरुषों के सम्मान का महन दिखावा करते हैं। मैं कड़े शब्दों में इराक का विरोध करता हूं और भाजपा दोगली राजनीति करना बंद करें। यदि भाजपा सच में महापुरुषों का सम्मान करती है तो कंगना रनौत पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करे तथा संसद सदस्यता रद्द करें। यही दूसरा मामला सरदार सेना प्रमुख डॉक्टर आर.एस. पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तुगल की फरमान जारी कर 5000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया और गरीब, पिछड़े व दलित के नौनिहालों से शिक्षा के अलख को दूर कर दिया। यह विलय का आदेश सीधे तौर पर सार्वजनिक शिक्षा पर हमला है, यह मौलिक अधिकार पर हमला है। यह आदेश न केवल सार्वजनिक स्कूली शिक्षा प्रणाली के व्यवस्थित विघटन की शुरुआत करेगा, बल्कि शिक्षा और समानता के संकट को भी गहरा करेगा। सरदार सेना के बताओ ने आगे कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार के चेयरमैन थे। शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार पर हमला सरदार पटेल के विचारों पर हमला माना जाएगा। बाबा साहेब ने संविधान में मौलिक अधिकार के तहत शिक्षा को अनुच्छेद 8A के तहत सभी के लिए अनिवार्य किया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने विलय कर पिछड़े दलितों के बच्चों से यह अधिकार छीनने पर तुली हुई है। यहीं पिछड़ा वर्ग से आने वाले शिक्षक रजनीश गंगवार के द्वारा रचित गीत कावड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान के दीप जलाना नो शिक्षा का अलख नया है, लेकिन योगी सरकार के आंखों को सुबह बन गई और उन पर FIR दर्ज करा दी गई, जो सरासर गलत है। उपरोक्त 2 ज्ञापनों में सरदार सेना ने पहले आपन में 3 सूत्रीय मांग को रखा। राष्ट्र निर्माता सौ पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाली भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ तत्काल राष्ट्रद्रोह की धारा में FIR दर्ज किया जाए। 12 भाजपा के सांसद कंगना रनौत के खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। 13 भाजपा सांसद कंगना रनौत को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। इसी क्रम में दूसरे ज्ञापन में 5 सूत्रीय मांग किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सरदार सेना के जिला प्रभारी घनश्याम पटेल, जिला अध्यक्ष अशोक पटेल, जिला संयोजक अमन धर्मा, जिला महासचिव नरेंद्र पटेल, अनित पाल, डॉक्टर PN सिंह पटेल, जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र पाल, जिला सचिव योगेश पटेल, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर राम विकास, जिला सचिव रामाश्रय वर्मा, सुनील वर्मा, बनाक अध्यक्ष सुशील पटेल, धर्मेंद्र पटेल, राहुल। खाई समाप्त करके हम एक नया भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में सबसे निर्विवादित नेता लौह पुरुष सरदार पटेल ने, जिन्होंने पूरी तरीके से प्रधानमंत्री पद को त्याग दिया, उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद को त्याग करके राष्ट्र की एकीकरण के लिए काम किया, उनके ऊपर इस तरह का टिप्पणी, मतलब अब देश में लोकतंत्र बचा नहीं है। मोदी, योगी और भागवत के नेतृत्व में लोकतंत्र समाप्त जैसी हो गई है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ, अगर अब तक कोई दूसरा बयान दिया होता तो अब तक यही भाजपा के लोग, RSS के लोग और भाजपा शासित लोग, भाजपा के वैचारी लोग कहते कि उनका जीव काट के लाओ, हम 51 लाख देंगे, हम 1 करोड़ देंगे। ये लोग अब तक जीव काट लेते। और मैं कहना चाहता हूं, अरे जीव काटना है तो कंगना रनौत का जीव काट लाओ। अगर ऐसा ही मानते हो तुम, तो
हालांकि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं होते। हम संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं। कार्रवाई न होने के पीछे का क्या कारण समझते हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस खुद कंगना रनौत जैसी नचनिया को आगे करके इस देश के राष्ट्र पुरुष को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और 32 करोड़ इस देश में सरदार पटेल के उनके जाति से आने वाले और इस देश के 145 करोड़ सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं। ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल का यह अपमान नहीं सहेगा भारत महान। और ये भारत महान के लोग, कंगना रनौत के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ और उनकी संसद सदस्यता नहीं गई तो अगली बार खुद भाजपा की सदस्यता जाने वाली है, पूरी भाजपा जानने वाली है। आप इकट्ठा हुए सैकड़ों लोग और आज एसपी को ज्ञापन, कमिश्नर को ज्ञापन और राज्यपाल के नामित ज्ञापन, 3 मुद्दों को लेकर हम लोग निकले हैं। एक मुद्दा तो ये है, दूसरा मुद्दा है कि अभी योगी सरकार ने 5000 स्कूल मर्जर कर दिया, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और आज हम अपने बयान में कहते हैं कि अंग्रेजों की औलाद कंगना रनौत, अंग्रेजों की वैचारिक औलाद कंगना रनौत, अंग्रेजों की वैचारिक धारा वाली कंगना रनौत, आरएसएस की वैचारिक धारा वाली कंगना रनौत ने पूरे देश को शर्मसार किया है। लौह पुरुष सरदार पटेल के बिना इस लोकतंत्र की कल्पना करना बेईमानी है। लौह पुरुष सरदार पटेल के बिना इस देश को एकजुट करना, लोकतंत्र बनाना, राजा राजवाड़ों के जगह लोकतंत्र की बात करना बेईमानी है। लौह पुरुष के बिना संविधान की बात करना बेईमानी है। लौह पुरुष पर ये अमर्यादित टिप्पणी कंगना रनौत को अब तक जेल के अंदर होना चाहिए था। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये सरकारें अब तक कोई और विपक्ष का अगर बोला होता, कोई और बिंदु, तो अब तक सरकार एफआईआर करा दी होती और उनका संसद सदस्यता रद्द करा दिया होता। आज आपके माध्यम से माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं मांग करता हूं, सरदार सेना की तरफ से यह मांग है कि कंगना रनौत के ऊपर तत्काल राष्ट्रद्रोह के धारा में एफआईआर होनी चाहिए और उनकी सांसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। उन्होंने सरदार पटेल के ऊपर अभद्र टिप्पणी नहीं किया। सरदार पटेल मतलब होता है राष्ट्र, सरदार पटेल मतलब लोकतंत्र। सरदार पटेल एक व्यक्ति नहीं थे, सरदार पटेल इस देश के राष्ट्र के सबसे बड़े नायक थे। और आज हम मांग करते हैं कि सरदार पटेल के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाली मनबड़ कंगना रनौत के ऊपर एफआईआर हो, राष्ट्रद्रोह का धारा लगे और उनकी संसद सदस्यता रद्द हो। अगर नहीं होता है तो हम लोग अभी पूरे देश में सड़क आंदोलन, बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे और इससे जो उपजेगा, जो समस्या होगी, यह योगी, मोदी और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। आपको नहीं लगता कि भारत के एक महान वर्तमान समय इस तरह के लोगों के ऊपर? पटेल जी ने कहा था, हम इस देश में जाति चल रही है, पाठशाला बंद हो रहा है गांव-गांव और मधुशाला गली-गली चालू हो रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4-4 किलोमीटर स्कूल कैसे जाएंगे? उनके साथ दुर्घटना होगी। तो बाबागिरी बंद करिए, इस देश के उन गरीब बच्चों का ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश के गरीब बच्चों का ध्यान रखिए, अपनी अध्यादेश वापस लीजिए और स्कूल का मर्जर बंद करिए। तीसरा विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। एक टीचर ने, अध्यापक ने एक गीत गाया बच्चों को शिक्षा के लिए कि कांवड़ लेके मत जाना लेकिन ज्ञान की दीप जलाना, जिनके ऊपर बरेली के बहेड़ी में महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज में वो लेक्चरर हैं। इनके इस गीत पर जब बच्चों को उन्होंने प्रेरित किया शिक्षा के लिए, उस गीत पर उनके ऊपर एफआईआर हो गया। तो उनका एफआईआर वापस हो, कंगना रनौत पर एफआईआर हो और 5000 स्कूल मर्जर रद्द हो। इन मामले को लेकर के आज पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में सरदार सैनिक सड़क पर हैं।